हमने अपने पिछले 2 वीडियोस में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये थर्ड पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल के रूप में हम जाने वाले हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आज का एक पार्ट इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और आपको पसंद भी आएगा। मैं कपिल पाठक अपने इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के फंडामेंटल में या बेसिक में एक ही आप समझ लीजिए कि पूरे व्यापार में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो भी सौदे होते हैं या के लिए कि जो भी आपके लेन देन होते हैं उसका प्रभाव 3 जगह पड़ता है। पहला आपका कैपिटल, दूसरा एसेट्स और तीसरा लायबिलिटीज। ये 3 जगह ऐसी है, 303 स्थान, 3 चीजें ऐसी जिसके ऊपर आपका पूरा व्यापार निर्भर करता है, उसके हर सौदे का इस पे प्रभाव पड़ता है। कैसे समझते हैं? अब इसको एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे तो हम बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। ए जो कि एक व्यापारी है, इसका व्यापार प्रारंभ कर, अब व्यापार प्रारंभ कर लेंगे। सबसे पहले ये 60,000 रुपए की केस लेके आता है व्यापार में, ठीक है, नगद लेके आता है, केस लेके आता है। तो इसका व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इक्वेशन देखते हैं। एक तो ये इसकी पूंजी है, तो सबसे पहले कैपिटल, और कैपिटल अगर है 60,000 रुपए नगद आए तो जो केस होता है व्यापार में वो एसेट्स होता है, तो केस। तो इस तरह इसकी कैपिटल जो है ये 60,000 हो गई और केस भी 60,000 रुपए हो गया। ये इक्वेशन बराबर हो गई। क्यों बराबर हो गई? क्योंकि वो केस लेके आया, जो केस है वो एसेट्स है और वो केस फर्म में व्यापार में उसकी लायबिलिटीज के रूप में, कैपिटल के रूप में दर्शाई जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर होती। अब व्यापार में इसके बाद कुछ भी सौदा होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, तो उस ट्रांजेक्शन को क्या प्रभाव, उस ट्रांजेक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखने और समझने की कोशिश हम करते हैं। देखिए अब उसने क्या किया कि इस पैसे से उसने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, ठीक है, और 8,000 रुपए की मशीन खरीदी और 12,000 रुपए का वो माल खरीदता है, गुड्स खरीदता है। किससे? इस 60,000 रुपए से। तो अब हम देखें कि हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा इन सौदों का हमारे व्यापार पे। अब देखिए हमारे पास एक तरफ, अब इसको हम एक बना के देख लेते हैं ट्रांजैक्शन करके। ये देखिए अब कैपिटल हमारी कितनी है? कैपिटल हमारी 60,000, ठीक है। अब ये 60,000 जो कैपिटल है ये किस रूप में है? केस के रूप में, नगद के रूप में। इस नगद में से सबसे पहले इसने क्या करा? फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। फर्नीचर क्या है? आपकी एसेट्स है। अगर नहीं आपको पता हो तो एक बार पुराने वीडियो देख लीजिएगा कि 10,000 रुपए का इसने फर्नीचर खरीदा। मशीन ये 8,000 रुपए, मशीन भी एसेट्स होती है, 8,000 रुपए की मशीन खरीदी। गुड्स जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, व्यापार में आया हुआ माल जो होता है वो स्टॉक होता है। परचेस गुड्स, स्टॉक या गुड्स बोल सकते हैं इसको। ये 12,000 का, ठीक है। अब इक्वेशन, अब यहां हमारे पास देखिए इक्वेशन कब होगी हमारी बराबर? जब ये दोनों तरफ 60,000 हो जाएगा। अब हमारे पास केस देखिए, यहाँ पे जो हमारी कैपिटल है ये कैपिटल 60,000, तो कैपिटल तो ऑलरेडी 60,000 है, पर केस हमारे पास 60,000 था, 60,000 था। लेकिन इस 60,000 में से 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया तो केस कितना बच गया? 60,000 में से 10,000 माइनस करेंगे 60,000 तो 50,000। उसमें से और आपने 8,000 रुपए की मशीन खरीदी थी तो 8,000 रुपए की मशीन आ गई,
ठीक है, तो अब कितना बचा आपका पास 42,000। अब 42,000 में से 12,000 रुपए का माल खरीद लिया। अब 12,000 42,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो अब बचेगा आपके पास केस। कितना बचेगा केस? 30,000। कितना बचेगा? 30,000। अब इन सबको जोड़ लीजिए, टोटल कर लीजिए। 30,000 प्लस 12,000 42,000 प्लस 8,000 50,000 प्लस 10,000 60,000। तो ये टोटल 60,000। ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। कैपिटल हमारी 60,000 थी, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा केस था, ये केस हमारा खर्चा हो गया, निकल गया, माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया? 10,000 रुपए फर्नीचर के रूप में, मशीन के रूप में 8,000 रुपए और 12,000 रुपए किसके रूप में? हमारे स्टॉक के रूप में। तो अब हमारे पास जो केस बचा वो बचा 30,000। तो ये इक्वेशन हो गई पूरी। अब आइए एक और इक्वेशन देखने की कोशिश करते हैं कि क्या करता है। एक दूसरी इक्वेशन पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। अब व्यापार के स्वामी ने 5,000 रुपए का माल उधार खरीदा। अब क्या कर रहा है उसने? 5,000 रुपए का माल क्रेडिट पे खरीदा। क्रेडिट पे खरीदा कितने का? क्रेडिट गुड्स परचेस 5,000 रुपए का माल। अब क्या समीकरण बनेगा? अब समझिए। अब आपकी कैपिटल, अब यहाँ पे 5,000 रुपए का माल उधार खरीदा। उधार खरीदने का मतलब है कि आपने किसी से उधार लिया, इसको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो लायबिलिटीज हो गई। और उधार जिससे खरीदते हैं उसको हम कहते हैं क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स कितने के हो गए? 5,000 रुपए के। अब यहाँ पे कितना हो गया? इसको काट देते हैं हम। काट के अब इसका टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल इसका? 60,000। ठीक है, अब यहाँ तो 60,000 हो गया, सॉरी 65,000। एक बार इसको मिटा देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये यहाँ टोटल हो गया आपका, सॉरी 65,000, लेकिन यहाँ तो 60,000 है। तब क्या करें हम इसको? इक्वेशन तो हमारी गलत होगी ना। तो जो माल आया, उधार माल खरीदा, क्या खरीदा आपने? 5,000 रुपए का उधार माल खरीदा, तो उससे क्या होगा? आपका ये स्टॉक बढ़ जाएगा। तो स्टॉक बढ़ जाएगा तो पुराना स्टॉक कितने का था? लिख लेते हैं यहाँ पे हम 12,000 रुपए का, प्लस नया स्टॉक कितने का खरीद लिया आपने? 5,000 रुपए का। तो जो आपका टोटल स्टॉक हो गया 12 और 5 कितना होता है? 17,000 रुपए का हो गया, 17,000 का। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है आपका टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टोटल करके देख लीजिए आप लोग, टोटल करके देख लीजिए। ये 70,000 हो गया और 5,000 यहाँ पे ही बढ़ गए, तो ये 65,000 हो गया टोटल। हो गया टोटल। इक्वेशन हो गई आपकी बराबर दोनों तरफ। यहाँ 5,000 रुपए उधार माल खरीदा आपने, 5,000 रुपए यहाँ बढ़ गए। 5,000 रुपए बढ़ने के बाद यहाँ पे 5,000 रुपए स्टॉक में, क्योंकि माल आया है आपके पास, अब आपके पास माल है 5,000 रुपए का, तो 5,000 बढ़ गए तो 17,000 हो गया। इस प्रकार ये 65,000 दोनों तरफ की इक्वेशन बराबर होगी। अब इसमें और देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। अब व्यापारी ने 3,000 रुपए की लागत का माल 4,000 रुपए नगद में बेच दिया। अब एक माल था, माल हमारे पास कितना? 17,000 रुपए का। अब 17,000 रुपए का जो माल है हमारा कॉस्ट प्राइस पे है। क्या? बेसिक प्राइस पे कॉस्ट प्राइस है। इसकी प्राइस कितनी थी? 3,000 रुपए की। कितनी प्राइस थी? 3,000 रुपए की। लेकिन इसको कितने में बेच दिया हमने? 4,000 रुपए में। कितने में बेच दिया? 4,000 रुपए में। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ ना प्रॉफिट 1,000 रुपए। 3,000 का माल हमने 4,000 में बेच दिया, तो हमारा 1,000 का प्रॉफिट हो गया। 1,000 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ क्या फर्क पड़ेगा इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। यहाँ क्या फर्क पड़ेगा उसको समझने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो प्रॉफिट हुआ, कोई भी प्रॉफिट, अगर कोई भी प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट क्या करता है? बोलो, प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल को बढ़ा देता है। प्रॉफिट क्या करता है? कैपिटल को बढ़ा देता है। तो हम इस कैपिटल में
प्लस प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट कितना था? 1000 था ना। और कैपिटल कितनी थी हमारी? 60,000 प्लस ये 60,000 में 1000 जोड़ देते हैं तो हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 61,000 हो गई। 61,000। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन हो गई वो क्या हो गया? 66,000 कितनी हो गई? चलिए मिटा के इसको लिख देता हूं मैं ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। ये 67,000 और ये 66,000। अब यहां तो हो गया 66,000 लेकिन यहां 65,000 हुआ तो फिर इक्वेशन गलत है। इसको सही करने की कोशिश करते हैं। हमने माल जो बेचा उसकी कीमत कितनी थी? 4,000 रुपए का माल बेचा, पर एक्चुअल में माल कितने का था? वो 3,000 रुपए का था। 3,000 रुपए का था तो हमारे माल में से कम हो जाएगा। अब हमारा यहाँ माल देखिए कितने का है माल? ये 17,000 रुपए का माल है। 17,000 का हमारे पास जो स्टॉक है वो कितने का? 17,000। इसकी लागत 3,000 रुपए इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्योंकि 3,000 का ही माल था। बेचा भले हमने 5,000 10,000 में, लेकिन हमारा माल तो 3,000 का था ना। तो ये कितने का बचेगा माल? 14,000 रुपए का। चलिए एक बार देखते हैं इसको हटा के हम सब चीजों को। हमारा जो माल था वो कितने का था? 17,000 माइनस इसमें से 3,000 माइनस कर दिए हमने तो हमारा माल हो गया 14,000। अब टोटल करके एक बार देखते हैं क्या हुआ। 14,000 प्लस 8,000 24,000 प्लस 10,000, सॉरी 14,000 प्लस 8,000 22,000 प्लस 10,000 32,000 प्लस 30 62,000। यहाँ तो 66 आ रहा और यहाँ का टोटल अभी 62,000 है। कितना है टोटल? 62,000। इन चारों को हमने प्लस कर लिया, इसको 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 और इसको प्लस कर दिया तो हमारा टोटल कितना आ रहा है? 62,000। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ तो 66,000 है। हमने एडजस्टमेंट भी कर दिया। फिर एक एडजस्टमेंट रह गया है। आपने जो माल बेचा है कितने का बेचा है? 4,000 रुपए का। तो इस माल को बेचने पे आपके पास 4,000 रुपए नगद आए होंगे, कैश आया होगा। तो ये केस आपका बढ़ जाएगा। पुराना केस कितना था? 30,000। कितने का पुराना केस कितना था आपका? 30,000 था आपके पास नगद। 4,000 रुपए आप इसमें प्लस कर दीजिए तो ये कितना हो गया? 34,000। चलिए इसको लिखने की कोशिश करते हैं। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं। पुराना कितना था आपका? 30,000 था, लिख लिया मैंने इसको। प्लस और माल बेचने पे आपके पास 4,000 रुपए नगद आ गए तो यहाँ पे आपके पास हो गया 34,000। अब 62 ये था प्लस इसमें 4,000 रुपए आपके पास और नगद आ गए, इसको जोड़ दीजिए तो 66,000। ये आपका 66,000 ये टोटल हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ का इक्वेशन बराबर हो गया। 66,000 बराबर हो गया। इसका मतलब है कि हमारा ये क्वेश्चन सही है। तो इस तरह इक्वेशन बराबर की जाती है। हमेशा समीकरण को बराबर किया जाता है। अगर कहीं गलती आ रही तो ढूंढना पड़ता है कि हमने इसमें क्या गलती की है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको इक्वेशन कैसे जमाई जाती है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके पास आपको समझ में आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।